नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है, जिससे हमने पिछली 3 कक्षाएं पढ़ चुके हैं। आज की हमारी चौथी क्लास, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों भक्ति काल का वर्गीकरण और उनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, कौन कौन से हैं, और जो उनके जो भक्ति काल के जो वर्गीकरण के बाद हम जो प्रमुख कवि हुए हैं तो उनके बारे में हम आज की कक्षा में हम जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। दोस्तों, अब आज की कक्षा पर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु है भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण को भी 2 खंडों में बांटा गया। निर्गुण को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, सगुण को रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। ये जो वर्गीकरण है दोस्तों, यह है शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, अब जो सामान्यतः वर्गीकरण था, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो इनके प्रमुख कवि हुए थे तो वो कौन कौन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रामानंद जी के बारे में है। रामानंद जी का जो जन्म हुआ था वह 1368 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1468 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, ये तो इनका जो जीवन काल था तो वो क्या था, 1368 से 1468 ईस्वी था। इनके जो गुरु थे वह कौन थे? राघवानंद। गुरु कौन थे? राघवानंद। इनकी जो शिक्षा हुई थी, इन्होंने जो अध्ययन किया था, वह इनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? काशी में हुई थी। ये जो रामानंद जी थे एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कौन थे? जाति से कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मगुरु कहा था। यह बार बार पूछ लिया जाता है कि आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है? रामानंद जी को। किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रामानंद जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो क्या कहा था दोस्तों? आकाश धर्मगुरु कहा था। इनका जो भक्ति मार्ग था वह किस प्रकार का था? इनकी जो भक्ति थी दोस्तों निर्गुण और सगुण रूप की थी। इन्होंने निर्गुण को भी अपनाया था और सगुण को भी अपनाया था रामानंद जी ने। रामानंद जी जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले प्रमुख संत हैं। मैंने पिछली कक्षा में एक पंक्ति भी बताई थी डॉक्टर सत्येंद्र की। जो पंक्ति किस प्रकार है दोस्तों? उस पंक्ति है, भक्ति द्राविण उपजी उत्तर लाए रामानंद। क्या है पंक्ति दोस्तों? भक्ति द्राविण उपजी उत्तर लाए रामानंद। यानी जो भक्ति का जो उद्भव हुआ था वह दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उस भक्ति को उत्तर भारत में लाने वाले कौन हुए दोस्तों? रामानंद जी हुए। रामानंद जी के बाद बल्लवाचार्य जी और उसके बाद अनेक संत हुए थे। रामानंद जी ने भक्ति द्वार सभी के लिए खोला, यानी कि क्योंकि इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को अपनाया था, और तो इन्होंने जाति पाति वर्ण व्यवस्था छुआछूत मिटा करके सभी के लिए जो भक्ति का द्वार था तो सभी के लिए खोल दिया था। यानी हर व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर सकता है। रामानंद जी के 2 प्रमुख संप्रदाय हुए, जिनमें पहला है रामावती संप्रदाय और दूसरा है बैरागी दल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि जो रामानंद जी हुए थे उनके जो शिष्य थे कुल 12 थे, और वह 12 शिष्य कौन थे दोस्तों? उन 12 शिष्यों के प्रमुख नाम हैं रविदास, कबीर, धन्ना, पीपा, सेना, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नरहयानंद, पद्मावती और सुरसरी। दोस्तों, आप ये याद रखना कि पद्मावती और सुरसरी ये 2 रामानंद जी की महिला शिष्या थीं, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न
पूछ लिया जाता है कि रामानंद जी की प्रमुख महिला शिष्य थीं, तो कौन कौन थी? 2 थीं। कौन कौन सी? पद्मावती और सुरसरी रामानंद जी की महिला शिष्या थीं। अगला बिंदु है दोस्तों, कबीर, धन्ना और अनंतानंद क्या थे? प्रसिद्ध शिष्य थे। जो रामानंद जी हुए थे उनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे, जो प्रमुख शिष्य थे, कौन कौन थे? कबीर, पीपा, धन्ना और अनंतानंद हुए थे। रामानंद जी ने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए उन्होंने अंत्य साधना पर क्या दिया था? बल दिया। यानी कि रामानंद जी का मानना था, क्योंकि इन्होंने निर्गुण भी अपनाया था, सगुण रूप भी अपनाया था, तो इनका एक ही उद्देश्य था कि इन्होंने जो तीर्थ यात्राएँ, मूर्ति पूजा की और जो वेद धर्म थे उनका विरोध किया, और उन्होंने अपने मन की जो अंत्य साधना थी उस पर विशेष बल दिया था। दोस्तों, ये तो रामानंद जी के बारे में थी, लेकिन अब जो भक्ति काल का वर्गीकरण हुआ था निर्गुण और सगुण रूप में, लेकिन उसको भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भागों में बांट दिया था, निर्गुण को भी 2 भागों में और सगुण को भी 2 भागों में। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं निर्गुण के बारे में, निर्गुण भक्ति के बारे में। निर्गुण का मतलब है दोस्तों, निर्गुण में क्या है कि कोई मूर्ति पूजा का या कोई साक्षात रूप का कोई महत्व नहीं होता है। ये सभी निराकार जो रूप है, निराकार ईश्वर का है, उसी को ये मुख्य मानते हैं और उसी की साधना करते हैं। निर्गुण भक्ति में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य के नाम से जानते हैं। जो ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने? रामकुमार वर्मा ने जो ज्ञानाश्रय शाखा थी उसे संत काव्य कहा था, और जो प्रेमाश्रय शाखा थी उसको सूफी काव्य कहा था रामकुमार वर्मा ने। संत का अर्थ है निवृत्ति मार्ग, यानी कि वैराग्य दल, यानी कि साधु के वेश में रहना, तो वही क्या है? संत है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है। किससे माना है? शांत से। इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है इस बिंदु से कि संत का संबंध किससे है, या संत का क्या अर्थ है? तो क्या है दोस्तों? शांत। किसके अनुसार है यह? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार। अगला बिंदु है संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना जाता है। जो संत मत था तो उसका प्रारंभ सन 1267 ईस्वी से माना गया है, और किसके द्वारा माना गया है? संत नामदेव के द्वारा माना गया है। प्रमुख संत थे, प्रथम संत थे कौन? नामदेव। संत साधना का जो साहित्यिक स्वरूप है सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र में आरंभ हुआ था। यानी जो संत साधना थी और उसका जो साहित्यिक स्वरूप है तो वह कहाँ पर शुरू हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र के पंढरपुर में आरंभ हुआ था। इसके हम बात करते हैं दोस्तों, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में समझा, अब बढ़ते हैं हम जो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख संत हुए थे वह कौन कौन थे। तो सबसे पहले, क्योंकि संत मत का जो साहित्य स्वरूप की जो आरंभ किया था, कौन किन्होंने आरंभ किया था, वह किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? संत नामदेव के द्वारा। कब? 1267 ईस्वी में। सबसे पहले हम संत नामदेव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। संत नामदेव का जो जन्म है तो उनका जन्म के जो बारे में जो समय का है वो समय का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो स्थान है, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो वो जन्म स्थान है उनका दोस्तों बेहमनी, सतारा, महाराष्ट्र में। यानी जो महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है उसके बेहमनी में संत नामदेव जी का जन्म हुआ था। और जो इनके गुरु थे, संत नामदेव जी के गुरु थे, उनका नाम है विसोबा खेचर संत। यानी कि नामदेव के जो संत गुरु हुए थे कौन थे? विसोबा खेचर संत। नामदेव जी की जाति थी, यानी वो जाति से क्या थे? छिपा दर्जी जाति से संबंध रखते थे। और इनकी जो भक्ति थी वह भी कैसी थी दोस्तों? सगुण और निर्गुण रूप की थी। जिस प्रकार
संत रामानंद जी की जो भक्ति थी वह भी निर्गुण और सगुण रूप की थी। उसी प्रकार संत नामदेव जी की जो भक्ति थी वह भी कैसे थी दोस्तों, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की भक्ति थी। इन्होंने मराठी भाषा में अभंगों की रचना की थी, यानी जो नामदेव जी ने जो अपने उपदेश दिए थे तो उनको क्या कहा गया दोस्तों, अभंग कहा गया। और वो किस भाषा में थे, मराठी भाषा में थे। सर्वप्रथम निर्गुण से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले नामदेव थे, क्योंकि जो संत साहित्य रूप था उसका प्रारंभ भी सर्वप्रथम नामदेव के द्वारा किया गया था। और जो निर्गुण से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे सर्वप्रथम, उनका जो प्रतिपादन किया था वह भी उन्होंने किया था, संत नामदेव के द्वारा किया गया। और संत जो नामदेव थे उनके जो निर्गुण पद थे वह क्या कहलाए, अभंग कहलाए। नामदेव के बाद हम बात करते हैं दोस्तों कबीर के बारे में। कबीर के बारे में हम समझते हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी दोस्तों। कबीर, सबसे पहले बताता हूँ कि कबीर निर्गुण भक्त थे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा में हुआ था। काशी को वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और जो वाराणसी थी वर्तमान वाराणसी के लहरतारा में जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह दोस्तों 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनका जीवन काल विशेषकर पूछ लिया जाता है कि कबीर जी का जीवन काल कितना था, यानी 1398 से 1518 ईस्वी के मध्य था। इनके जो पिता थे उनका नाम था नीरू और माता का नाम था नीमा, यानी कि इनके माता पिता कौन थे, माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। और जो इनकी पत्नी हुई थी उनका नाम था लोई। कबीर की पत्नी का नाम क्या था, लोई। और इनके संतान थी जिनमें पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री थी कमाली। जो इनकी पुत्री थी कमाली वह एक आगे चल के एक विदुषी बनी थी, क्योंकि उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने कई रचनाएं भी की थी। तो इस प्रकार कमाली इनकी प्रमुख जो विदुषी थी, इनकी पुत्री ही थी। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों, इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद जी को मैंने अभी बताया था कि वह निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को मानने वाले थे। तो कबीर भी निर्गुण भक्त थे। और जो कबीर की जाति के बारे में अक्सर बार बार पूछ लिया जाता है कि कबीर की जाति का संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों, जुलाहा परिवार से ये बिलोंग करते हैं। जो कबीरदास जी हुए थे किस परिवार से हैं, जुलाहा परिवार से हैं। अब देखने की जो कबीरदास जी हुए थे वह किस शासक के समय हुए थे। इनके जो समकालीन शासक थे वह थे दोस्तों सिकंदर लोधी। इनकी जो भाषा मानी गई है कबीरदास जी की वह कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। और इसे कुछ विद्वान पंचमेल खिचड़ी भी मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी की भाषा को जो सदुक्कड़ी भाषा मानते हैं कौन है दोस्तों, वो रामचंद्र शुक्ल। सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल। अब इसे हम कैसे याद रखें, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना याद करते समय, समझते समय, कि शब्दों को जोड़कर समझने का, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा है तो सदुक्कड़ी किसकी है, सुंदर। देखो यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा किन्होंने मानी थी, शुक्ल ने। सदुक्कड़ी शुक्ल ने मानी। और दूसरी क्या मानी है इनकी, पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसने मानी है, बाबू श्याम सुंदर दास ने। यानी कि जो सदुक्कड़ी भाषा मानी है वह है रामचंद्र शुक्ल ने, और पंचमेल खिचड़ी किसने मानी है, बाबू श्याम सुंदर दास ने। कबीर के जो उत्तराधिकारी हुए थे, यानी कि कबीरदास जी की जो मृत्यु के बाद इनके जो धर्म को चलाने वाले थे तो कौन कौन थे, धर्मदास और कमाल। धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे और कमाल इनके पुत्र थे। शुक्ल के अनुसार ये निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास जी को क्या मानते हैं, जो निर्गुण मार्ग है उसके निर्दिष्ट प्रवर्तक मानते हैं।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माना है। ये इस बिंदु को आप विशेषकर ध्यान रखना कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह हुए थे उन्होंने कबीरदास को क्या माना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माना गया है। किन्होंने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है, ये बिंदु ऐसा है कि बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और जो अब बात करते हैं कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं साखी, दूसरी है शबद, तीसरी है रमैनी और चौथी है बीजक। दोस्तों ये जो पहले की 3 रचना है साखी, शबद और रमैनी, इन तीनों रचनाओं का जो संकलन है वह बीजक में मिलता है। और जो बीजक का संकलन किया था दोस्तों वह इनके प्रमुख शिष्य थे कौन? धर्मदास। धर्मदास के द्वारा बीजक का जो संकलन किया गया है, जिसमें साखी, शबद, रमैनी तीनों का ही संकलित रूप है क्या? बीजक। क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है कि बीजक का संकलन किनके द्वारा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया? धर्मदास को द्वारा। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बीजक में संकलित नहीं है, तो 3 तो ये होंगी लेकिन चौथी कोई अन्य होगी, क्योंकि बीजक में 3 ही रचनाओं का संकलन है, साखी, शबद और रमैनी का। हम बात करते हैं दोस्तों कबीर की जो भक्ति थी उस पर किसका प्रभाव रहा था? कबीर की भक्ति पर प्रभाव। बौद्ध धर्म से कबीरदास जी ने वैदिक कर्मकांड का खंडन किया था। जो वेद पुराण थे उनका जो कर्मकांड थे उनका जो खंडन का जो प्रतिपादन किया था, जो वैदिक कर्मकांडों का जो खंडन का जो विधि थी उसका उन्होंने अपने मार्ग में अपनाया था। वह किससे लिया था? बौद्ध धर्म से ग्रहण किया था। इस्लाम धर्म से इन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया। वैष्णव धर्म से भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था और अहिंसा को अपनाया था कबीरदास जी ने। चौथा बिंदु है दोस्तों अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से इन्होंने जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, इस बात को अपने धर्म में अपनाया कि। और चौथा बिंदु है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से कबीरदास जी ने गुरु का महत्व, हठ योगी और काया की साधना को अपनाया था। क्योंकि ये जो पॉइंट हैं दोस्तों ये इनकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, अद्वैतवाद और नाथ संप्रदाय से जो मुख्य बातें थीं उनको कबीरदास जी ने अपनाया था, ग्रहण किया था। अगला बिंदु है कबीर ने इन 5 प्रभावों को ग्रहण करते हुए एक निराला पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। यानी कि ये जो 5 धर्म हैं इनसे जो विशेष बातें थीं उनको ग्रहण किया और एक अलग से एक निराला पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला बिंदु है कबीर का हठयोग सिद्ध व नाथ साहित्य से प्रभावित है। यानी जो कबीरदास जी ने जो हठयोग को अपनाया था, ग्रहण किया था, वह किससे संबंधित है दोस्तों? किससे प्रभावित है? सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। अब बात करते हैं दोस्तों कबीर जी के जो प्रमुख कथनों के बारे में कि उनसे संबंधित प्रमुख कथन है वह क्या है। कबीर की भाषा अटपटी थी। कबीर में पृथ्वी बड़ी प्रकट थी। ये कथन किसका दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल का कथन है कबीरदास जी के बारे में। यानी कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं जो कबीर की भाषा थी वह कैसी थी? अटपटी थी। और लेकिन अटपटी तो थी लेकिन कबीर में जो पृथ्वी थी वह बड़ी प्रखर थी, बहुत तेज थी। ऐसा मानना किनका है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा बिंदु है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर क्या थे? वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन किन्होंने कहा दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीरदास जो वह वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, तो अंतिम संस्कार के लिए जो बनारस के राजा थे वीर सिंह बघेल, कौन थे? वीर सिंह बघेल, और जो गोरखपुर के नवाब थे बिजली खां, उनके मध्य विवाद हुआ था। ये उन दोनों में विवाद इस बात का था कि जो कबीर का जो अंतिम संस्कार है हम करेंगे, इस बात को लेकर उनमें विवाद हुआ। तो ये पंक्ति आपको विशेष याद रखनी है कि
क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम संस्कार को लेकर किन किन के मध्य विवाद हुआ था। ये पंक्ति आपको मैं समझता हूँ कि कम ही उपलब्ध होगी, क्योंकि ये पंक्ति विशेष परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे आपके लिए जो नेट JRF UGC द्वारा कंडक्ट करा जाता है उसमें, या फिर जो लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें पूछी जाती है पंक्ति। दोस्तों ये पंक्ति विशेष है क्योंकि, और जो इसका जो विवाद हुआ था इसका उल्लेख किसमें मिलता है, जो आयन एक्वरी में इसका उल्लेख मिलता है। क्यों, तो अंतिम संस्कार पर जो विवाद हुआ था उसका उल्लेख आयन एक्वरी में मिलता है। दोस्तों ये तो रही आज की हमारी कक्षा। तो दोस्त मैं समझता हूँ आपको यह कक्षा आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगली कक्षा में हम जानेंगे दोस्तों, जो कबीरदास के बाद जितने भी संत हुए उनके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।